हम भोजपुर मंदिर में आए थे और हमसे यहाँ पर टकरा गई हैं मशहूर यूट्यूबर शिल्पा जी। शिल्पा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहेंगी दर्शकों के लिए? सबसे पहले भोजपुर मंदिर में कैसा लगा? भोजपुर मंदिर में बहुत अच्छा लगा और आज काफी संख्या में श्रद्धालु बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं भोजपुर मंदिर फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं लगभग 13 साल से भोजपुर मंदिर आ रही हूँ और सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, इसके पहले अधक मास जो पड़ा था, 8 सोमवार आए थे सावन के महीने में। मैं 8 सोमवार भोजपुर मंदिर आई थी। 8 सोमवार, हाँ, 8 सोमवार भोजपुर आई थी। उसके बाद अभी जो सावन का महीना लगा है, फर्स्ट ही है और आज मैं अपने पति देव के साथ भोजपुर मंदिर दर्शन करने आई हूँ। मतलब आज बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, महादेव भक्त जितने भी हैं। मतलब इतनी भीड़ मुझे अभी देखने को नहीं मिली। मैं शिवरात्रि पे भी आती हूँ और 1 जनवरी को भी आती हूँ। इतनी लंबी लाइन लगती है कि कार पार्किंग की जगह नहीं होती। तब भी मतलब शिवरात्रि और 1 जनवरी को यहाँ पे मेला लगता है, संक्रांति का मेला लगता है 14 जनवरी का, उसमें भी मैं आती हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आइए भोजपुर शिव मंदिर और दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि ये जो 6 महीने की एक रात हुई थी, उसमें ये मंदिर बना हुआ है। और रात को सुबह होते ही बोलते ना, मुर्गा बोल गया था, तो मंदिर का निर्माण बंद कर दिया गया था। और अभी भी वो जैसा का तैसा है, देखने को आपको मिलेगा। अभी भी वो जैसा का तैसा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भोजपुर मंदिर। और जैसे कि अगर हम बात कर लें कि आपको, जैसे हमने बताया अपने दर्शकों को शुरू में कि आप यूट्यूबर हैं, तो कौन से आप कंटेंट पे रील्स बनाती हैं? उसके बाद जो कंटेंट्स हैं आपके, अगर आप किसी को देखना हो तो वो कहाँ जाए, कैसे जाए? बिल्कुल। तो मैं ना स्टार्टिंग करी थी, मैं वैष्णो देवी, हाँ, महीने मतलब क्या बोलते हैं, साल में 2 बार 3 बार मैं वैष्णो देवी जाती हूँ। वैष्णो देवी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और महादेव से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आप मेरे चैनल को खोल के देखिएगा, शिल्पा सिंगोदिया करके आईडी है। आ, उस पे सारी वीडियोस, अभी तो फिलहाल 2-3 महीने से महादेव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ महादेव। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक बचपन से ही सपना रहा है। मम्मी पापा को भी मैं बोलती थी कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, कितनी लेकिन हो गई हैं? मेरे 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए। पिछले महीने में 3 ज्योतिर्लिंग करके आई हूँ और अब देखते हैं मेरा कब जाने का होता है नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के लिए। हर किसी का ड्रीम केदारनाथ होता है, तो तो आपका कब हो रहा है? मैंने सोचा है कि मैं ना सबसे लास्ट में केदारनाथ जाऊंगी। फुल एंड फाइनल? हाँ, लास्ट। अच्छा, शिल्पा जी ये बताइए कि जैसे आजकल के बच्चे जो लगातार रील्स वगैरह बना रहे हैं, अच्छा, उनके कंटेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जी, जी, सबके कोई एक कंटेंट पे रील नहीं बनाता। जी। अच्छा, आप कितने ज्यादा फॉलोवर्स हैं? सबसे पहले फॉलोवर्स कितने हैं? अभी इंस्टा पे मेरी 2 आईडी है, शिल्पा सिंगोदिया करके, एक ठाकुर लेडी ड्यूट करके, उसके उस पर 1.5 लाख फॉलोवर है। और सिर्फ एक आईडी है जिस पर सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी से रिलेटेड है, उस पर 80K होने वाले हैं। और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आजकल में 15K होने वाले हैं। हाँ। तो तो अब जो अभी नए बच्चे मिलियंस हैं, में कुछ वीडियोस जा रही हैं। वैष्णो देवी की सारी रील्स मेरी मिलियंस में है। अब जैसे अब जो नए बच्चों की हम बात कर रहे थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो किस तरीके से काम करें? क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस जो है बहुत कम लोगों को मिल पाती है। तो कुछ ऐसा गुरु मंत्र बच्चों के लिए? आज की डेट में अगर जो भी अभी न्यू चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो महादेव से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे 101%। इस सावन सावन तक 10K तो यूट्यूब पे कंप्लीट हो ही जाएंगे। क्योंकि ये मैं देख चुकी हूँ। मैं बहुत टाइम से रील बना रही हूँ। मैं फैमिली व्लॉगिंग करती थी, नॉर्मल वीडियोस बनाती थी। मैं एक डांसर भी हूँ, वो डांस की वीडियोस बनाती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। मैंने 2 साल मेहनत करी है, लेकिन अब तो मैंने इतनी मेहनत करी, बिल्कुल बंद कमरा करके मैं एक वीडियोस बनाती हूँ, उसको एडिटिंग करती हूँ मैं खुद अपना। मैंने 1 महीने में देखा है कि मेरे 10K कंप्लीट हो गए जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन एक चीज अभी भी मन में है कि पति देव भी आपके साथ में। खैर, हम आप अपने दर्शकों को भाई साहब से भी मिलवाना चाहते हैं, यहाँ पर हैं। और अभी हम उनको थोड़ा दूर रखे हुए थे क्योंकि अब अभी हम इनसे बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई वाइफ अगर इंटरेस्टेड है और पति अगर सपोर्टेड है, तो फिर वो वाइफ है ना, चार चांद लगा देती है और अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करती है। क्योंकि वाइफ के सपोर्ट में पति को होना बहुत जरूरी है। हम भाई साहब को यहाँ पर वेलकम करते हैं और उनको यहाँ बैठालते हैं। इस तरफ बैठिए भाई साहब। आपसे तो हमें बहुत कुछ जानना है। एक पत्नी को सपोर्ट करना,
और आज के परिवेश में जहां पर ऐसी मान्यता है कि कुछ घरों में तो पत्नियां बाहर भी नहीं निकल पाती, और रील बनाने की तो फिर दूर दूर की बात कहीं से नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करना और इतने ज्यादा फॉलोवर्स, कैसा लगता है? देखिए, आज के समय में क्या है कि लोग रील बनाते हैं, कुछ परिवारों में बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन क्या, अगर अगर रील बना रहे हैं, अगर व्यवहारिक जो आज के सामाजिक के हिसाब से बनाई जाएगी ना, तो कोई मना नहीं करेगा। हमने देखी है बहुत सी रील से जो बनती हैं, उसमें भी सब लोग हैं जो हम बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आज के भारतीय संस्कृति को लेकर अगर चलेंगे ना, तो कोई परिवार ना मना नहीं करता है। आई हैं, हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी शुरू में, लेकिन अब सबको सब समझ आया, तो फिर धीरे धीरे सब एग्री हो गए, और मेरा फुल सपोर्ट था इनको कि आप बनाएं। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या लगता है आपको कि अब जो नए बच्चे हैं, जैसे अगर आप इनका तो हमने जो रील्स से रिलेटेड है बच्चों के लिए वो बताया, अब जैसे जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उनको सामना करना पड़ता है पेपर्स का, और कितने कठिन पेपर आएंगे कि इजी पेपर आएंगे, ये बहुत सारी तकलीफ होती है बच्चों को। आप बैंक में हैं तो सर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल। आज के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, मेरा उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि भले ही घर से जो भी पापा पेरेंट्स जो भी अपने बहुत वो प्रेशर करते हैं, प्रेशर को लेना, लेकिन काम अपने हिसाब से ही करना है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक करना। प्रेशर को कभी मत लेना अपने ऊपर। पेपर देने जाओ तो ये सोचो कि मैं बिल्कुल फ्री होके आया हूँ, कोई टेंशन नहीं रखना। क्योंकि आज के बच्चे ऐसे हैं कि प्रेशर इतना ले लेते हैं, पेपर हॉल में जाते से पेपर देख के पूरा घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, हमको ऐसा करना है कि हम तो मस्ती करने आए हैं। जस्ट लाइक चिल रह के पेपर देंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। कोई टेंशन के रह के लेके अगर करेंगे तो बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल अपने आप को फ्री माइंड होकर अगर पेपर देंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी, और इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप, हमें पता है आप जो भी टाइम देते हैं पढ़ाई में, 100% देते हैं, उसको आप माने रखें बस। और हम आपको दर्शकों को एक चीज और बताना चाहते हैं कि ये दो जो आपको कपल हमारे सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में तो बहुत आगे हैं, और साथ साथ भाई साहब बैंक में हैं, और अभी वर्तमान में ऐसा सुनने में आया था कि भाई साहब की जो जॉब है वो गुजरात में है। तो मैम यहाँ पर रहती है, तो मैम आपकी ज्वाइंट फैमिली है क्या? जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और जॉइंट फैमिली है। तो आप सोचिए कि पति बाहर है, गुजरात में है, और यहाँ पर मैम यहाँ पर रील भी बनाती हैं, खुद एडिट भी करती हैं, बता रही हैं, और बकायदा लोगों को बता भी रही हैं कि अगर आप सावन सोमवार चल रहा है और अगर आपको फेमस होना है, आपको अगर ग्रो अप करना है अपना चैनल, तो आप सिर्फ सिर्फ और भोलेनाथ की रील्स बनाइए, भोलेनाथ के ऊपर आप स्टोरी बनाइए, तो आप वैसे ही फेमस हो जाएंगे। देखिए क्या है, आज हमने आपको ये इसलिए इन दोनों से मिलवाया, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं कि सीधे ऊपर वाली सीढ़ी देखते हैं, वो नीचे वाली सीढ़ी भूल जाते हैं और ऐसे में गिर जाते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत की सीढ़ी है उससे चढ़ना चालू करना चाहिए, और उसके बाद फिर शिखर तक पहुंचना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि देखा कि उनके इतने, तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने भी, हमारी वाइफ ने भी स्ट्रगल इतना किया है कि 2-3 साल से मैं तो छोड़ दी थी उम्मीद। मैंने कहा ना, मत देखो फॉलोअर, अपना काम करो। जब लिखा होगा, जो समय पे जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। फोटो वगैरह खिंचवाते हैं? जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि इतना फेमस नहीं हुई हूँ मैं भोपाल में, क्योंकि मैं बहुत कम निकली हूँ। हालांकि भोजपुर हमेशा आती हूँ, लेकिन जब मैं जैसे ही जम्मू क्रॉस करती हूँ, कटरा जब जाती हूँ ना, तो जब भी जाती हूँ तो कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि मैम हमने आपकी वीडियो देखी है, आप सोशल मीडिया पे, आपकी इंस्टाग्राम आईडी है। वो लोग मेरे साथ फोटोज लेते हैं, और बहुत सारी जगह तो मैम आइए वेलकम भी होता है मेरा। हाँ, कटरा में। तो ये थे हमारे साथ एक सक्सेसफुल कपल जिनकी स्टोरी हमने आपको बताई। एक बैंक में है तो दूसरी रील की एक्सपर्ट है, और ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, और ऐसे ही काम अगर ये करते रहे तो आने वाले समय में हम आपको गारंटी लेते हैं कि ये मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उसका कारण ये है कि एक सक्सेसफुल स्टोरी अगर किसी की दिखाना हो तो ये एक जीती जागती मिसाल हमने आज आपको दिखाई है। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मैं सिद्धार्थ वृषप्रिया, प्रदेश दर्पण, भोपाल।